भारत में वैदिक घर बनना शुरू। यूपी में बना पहला घर। न ईंट न कंक्रीट का गारा, फिर भी मजबूती में नंबर 1। घर के कैंपस में ही उतर आई खूबसूरत वादियां। दोस्तों, जरा इस घर पर गौर फरमाइए। इस घर की दीवार पर वैदिक प्लास्टर लगा है। इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये घर पीली मिट्टी, रेत, गोबर, तमाम तरह की दालों की चूनी, चूना, लसलसे पेड़ों जैसे आंवला, लिसोड़ा, गूलर, शीशम आदि के अवशेष से बना है। दीवारों पर खूबसूरत आर्ट वर्क भी है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। वीडियो में आपको बताएंगे कि वैदिक रीति से बना ये पहला घर किसका है और कहाँ बना है, इसकी और क्या क्या खासियतें हैं। बस आप देखते रहिए डाक कर्मा। दोस्तों, स्वर्ग जैसा सुंदर ये घर भारत के सुप्रसिद्ध कवि और कथावाचक कुमार विश्वास का है। घर का नाम केवी कुटीर है। इस घर को उन्होंने यूपी में स्थित अपने पैतृक गांव पिलखवा में बनवाया है। जब से ये घर बनकर तैयार हुआ है तब से चर्चा में बना हुआ है। इसे आदर्श वैदिक घर का आधुनिक रूप बताया जा रहा है, क्योंकि प्राचीन वैदिक काल में भारत में इसी पद्धति से घर बनाए जाते थे। इस घर को देखने के बाद कई लोग इस तरह के घर बनाने का सपना देखने लगे हैं। दोस्तों, कुमार विश्वास का ये घर पूरी तरह से एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि इसे बनाने में गाय के गोबर, आंवला, लिसोड़ा, गूलर, शीशम आदि के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया है। ये घर हीट प्रूफ है, यानी गर्मी में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म रहता है। इसकी वजह घर की बनावट और चारों तरफ की हरियाली भी है। घर के कैंपस में एक बड़ा सा गार्डन एरिया और बगीचा है। इसके अलावा इसी कैंपस में ऑर्गेनिक फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। कैंपस के अंदर ही गौशाला है। गौवंश के बाड़ों को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। बाड़े की दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है। कुमार विश्वास के साथ इस घर में उनका डॉगी भी रहता है। कुमार विश्वास के डॉगी का नाम शैडो है। दोस्तों, घर के सामने तालाब बना है जिसमें बत्तख पाली गई हैं। खास बात यह है कि तालाब के अंदर मछलियां भी हैं, लेकिन ये बत्तख मछलियों को अपना निवाला नहीं बनाती, बल्कि अन्न के दाने खाकर जीती हैं। कहा जाता है कि घर के अंदर के सात्विक वातावरण और बराबर रामचरितमानस का पाठ होने की वजह से इन बत्तखों ने अपनी मांसाहारी प्रवृत्ति छोड़ दी है। कुमार विश्वास अपने इस घर केवी कुटीर की देखरेख में खुद भी श्रम करते रहते हैं। दोस्तों, कुमार विश्वास का केवी कुटीर रात में भी बेहद खूबसूरत दिखता है। नेचुरल लुक के लिए दीवारों में लाइट रखने के लिए हॉल बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केवी कुटीर में एक बड़ी लाइब्रेरी और रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, जहां कुमार विश्वास अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर जब अपने वैदिक घर की तस्वीरें शेयर की तो लोग एक बार को आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोगों ने पूछा कि इसका डिजाइन किस आर्किटेक्ट ने बनाया है। तब कुमार विश्वास ने बताया कि ये किसी कंपनी नहीं बल्कि सत्संग का परिणाम है। उन्होंने बहुत पहले भारतीय वास्तुकला पर E.B. हॉवेल की एक किताब पढ़ी थी। उसमें देसी कौशल और इस तरह के घर बनाने का जिक्र था। तभी से उनके मन में इस तरह का घर बनाने की एक प्रेरणा थी। इसलिए राजमिस्त्री को सारी चीजें बताई और उसी तौर तरीके से घर तैयार करवाया। दोस्तों, कुमार विश्वास के इस वैदिक घर की खासियत ये है कि आधुनिक स्टाइल का होने के साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी है। जो ऐसे घर में रहेगा उसे न सिर्फ साफ हवा और वातावरण मिलेगा, बल्कि शुद्ध गाय का दूध और ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खाने को भी मिलेंगी। कुछ आयुर्वेद एक्सपर्ट्स का मानना है कि विभिन्न प्रकार के आधुनिक रोगों से ग्रस्त शहरी लोग, जिन्हें रोज एलोपैथी दवाइयां खानी पड़ती हैं, वे व्यक्ति अगर लगातार 2 वर्षों तक ऐसे वैदिक घर में रह लें तो उनके सारे रोग ठीक हो जाएंगे और उनकी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। दोस्तों, भौतिकवादी आधुनिकता की दौड़ ने दुनिया में तमाम मेट्रो शहर बना दिए हैं। इन शहरों में रहने वाले कुछ बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और बड़े सैलरी पैकेज के लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 70% लोग एक तरह से शहरी जाल में फंसे हुए हैं। इनकम बढ़ाने के चक्कर में इनकी जिंदगी पिस रही है। ये ना तो पूरी तरह से खुशहाल हैं और ना ही पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसे में भारत की 70% आबादी के लिए कुमार विश्वास का ये केवी कुटीर एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, जो कह रहा है कि गांव वालों, शहर की तरफ मत भागो और शहर की आर्थिक चक्की में पिस रहे शहरियों, गांव की तरफ भी देखो। इसमें संदेह नहीं है कि कुमार विश्वास के केवी कुटीर की तरह घर बनवा पाना आम लोगों के लिए उनकी क्षमता से बाहर होगा, लेकिन इस मॉडल के छोटे स्वरूप की शुरुआत हर कोई कर सकता है और प्रकृति, पशुओं के साथ रहते हुए जीवन में सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी सकता है।
दोस्तों, वैदिक तरीके से घर बनाने और वैदिक तरीके से जीवन यापन करने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।